ऐसा आदमी जो बाकी लोगों से थोड़ा सा पीछे रह गया। बनाने वाले ने उसका आईक्यू लेवल इतना लो कर दिया कि उसे छोटी छोटी बातें भी समझ में नहीं आती थी। इस कंडीशन को हम ऑटिज्म कहते हैं। ऐसी ही कंडीशन सैम की थी, जो स्टारबक्स में काम करता है। सैम एक हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय होने के साथ साथ एक सच्चा और ईमानदार इंसान है जो किसी भी हालत में झूठ नहीं बोलता। एक दिन सैम को हॉस्पिटल से कॉल आई कि वो बाप बनने वाला है। सैम दौड़ता हुआ हॉस्पिटल में गया तो वहाँ उसकी एक्स गर्लफ्रेंड रेबेका थी। शायद सैम उस बच्चे का बाप था। बच्चे के हेयर्स ना सैम से मिलते थे और ना ही उसकी मॉम के जैसे थे। रेबेका तो सैम की तरफ देखना भी नहीं चाहती थी और ना ही उस बच्चे की तरफ, लेकिन सैम उस बच्चे को देख के बहुत ही ज्यादा खुश था। उसने पहली नजर में ही डिसाइड कर लिया था कि वो इस बच्ची को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। उसने उस बेबी का नाम लूसी रखा। असल में सैम तो रेबेका के साथ कभी भी रिलेशनशिप में था ही नहीं। रेबेका ने ना सैम से कुछ कहा और ना ही कुछ सुना, बस चुपचाप मुंह फुलाकर चलती रही और कुछ दूर जाने के बाद वो अचानक से उन दोनों को छोड़कर भाग गई। अब सैम दुनिया की भीड़ में एक न्यू बॉर्न बेबी के साथ अकेला था। वो इतना समझदार नहीं था कि वो उस बच्चे को पाल सके। फिर भी सैम ने उस बच्चे की जिम्मेदारी उठाई। वो एक अच्छा बाप बनने की कोशिश कर रहा था। सैम ने बच्चे के लिए अपने हाथों से कपड़े बनाए और उसमें क्यूट क्यूट से पैचेस लगाए। बेबी की शॉपिंग करने के लिए वो मॉल गया, लेकिन वहाँ इतने सारे प्रोडक्ट्स थे जिसे देख के सैम का तो दिमाग ही चकरा गया। सैम ने उस बच्चे को पालने में अपने दिन रात एक कर दिए थे। वो आधी रात को उठकर उस बच्चे का डायपर चेंज करता और उसे दूध पिलाता। फिर भी उसकी बच्ची दिन रात रोती रहती। सैम ने बहुत कोशिश की उसे चुप कराने की, लेकिन वो चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। बच्चे की शोर सुनकर सैम की एक पड़ोसी आई जिसका नाम एनी था। वो सैम को बताती है कि न्यू बॉर्न बेबी को हर 2 घंटे में दूध पिलाने की जरूरत होती है। एनी सैम की बहुत हेल्प किया करती थी। वो अपनी बेटी की देखभाल में इतना ज्यादा खुश था कि वो अपनी लाइफ की सारी टेंशन भूल गया था। सैम के 4 दोस्त थे, वो भी अक्सर सैम की हेल्प करते थे। लूसी उनके लिए भी बहुत ज्यादा स्पेशल थी। इसी तरह वक्त बीतता गया। लूसी बड़ी हो गई। लूसी जब छोटी थी तो सैम उसे काम के वक्त अपने साथ रखता था, लेकिन जैसे जैसे लूसी बड़ी होने लगी उसे काम के वक्त संभालने में प्रॉब्लम हो रही थी। इसलिए सैम लूसी को एनी के घर छोड़ देता है। एनी चाहते हुए भी सैम को मना नहीं कर पाती, क्योंकि लूसी इतनी प्यारी जो थी और सैम भी तो मजबूर था। फिर इसी तरह कुछ और साल बीत गए। अब लूसी हेल्थी और स्मार्ट लिटिल गर्ल बन गई थी। लूसी अक्सर अपने डैड से सवाल पूछती रहती, जिसका जवाब उनके पास नहीं होता, क्योंकि लूसी इस उम्र में ही अपने डैड से ज्यादा होशियार थी। वो अक्सर अपनी माँ के बारे में भी पूछती रहती, लेकिन सैम उसकी माँ को ठीक से जानता तक नहीं था। रेबेका एक होमलेस औरत थी जो कुछ वक्त के लिए सैम के साथ रही थी, लेकिन रेबेका को कभी भी सैम के साथ घर नहीं बसाना था। लूसी इतनी होशियार थी कि उसे सारी बात समझ में आ रही थी कि उसकी मॉम ही रॉन्ग थी। इसलिए वो अपने डैड से कहती है कि वो लकी है कि उसके पास सैम जैसे फादर हैं। वो ये बात भी जानती थी कि उसके डैड बाकी लोगों से डिफरेंट है, लेकिन दोनों बाप बेटी का रिश्ता बहुत ही ज्यादा प्यारा और मजबूत था। सैम का लूसी के अलावा कोई नहीं था, इसलिए वो अपना सारा वक्त सिर्फ लूसी के साथ ही रहता, जबकि और बच्चों के पिता के पास उनके लिए वक्त ही नहीं होता। अब लूसी स्कूल जाने वाली थी। सैम लूसी को न्यू शूज दिलवाना चाहता था, जिसके लिए वो लोग शोरूम गए। सबकी पसंद अलग अलग थी। वो सब कंफ्यूज थे कि कौन सी वाली ले, लेकिन जब लूसी ने एक शूज पसंद की तो सब उसके लिए रेडी हो गए। सैम के पास इतने ज्यादा पैसे नहीं थे कि वो शूज के बिल पे कर सकता। तब उसके दोस्त मिलकर उसका बिल पे कर देते हैं। उसके बाद वो सब खुशी खुशी अपने घर वापस आ गए। लूसी इतने कम एज में ही अपने आप को मैच्योर बनाने लगी थी। वो अपने डैड की फाइनेंशियल कंडीशन देखते हुए महंगी जगहों पर घूमने या डिनर करने से मना कर देती है और हर वक्त इस बात का ख्याल रखती है कि उसके डैड को कोई प्रॉब्लम ना हो। एक दिन लूसी के स्कूल में कोई फंक्शन था जिसमें सारे बच्चे स्पीच दे रहे थे। लूसी स्पीच देते हुए जब बीच में रुक गई तो उसके डैड ने उसे पूरा सपोर्ट किया। वहीं दूसरी तरफ एक कॉर्नर नाम का लड़का था। कॉर्नर जब स्पीच देते हुए बीच में भूल गया तो उसके डैड उसको सबके सामने ही डांटने लगे। ये देख के सैम ने लूसी से कहा कि उसे कॉर्नर से दोस्ती कर लेनी चाहिए। लूसी ने ऐसा ही किया। एक दिन कॉर्नर लूसी के घर आया। उसे लूसी के डैड बहुत ज्यादा अजीब लगते थे। वो लूसी से कहता है कि उसके डैड उसके लिए किसी कलंक के बराबर है और लूसी को इस वजह से सबके सामने हमेशा शर्मिंदा होना पड़ेगा। ये बात लूसी को बहुत ज्यादा हर्ट करती है। कुछ दिन बाद लूसी को स्कूल से एक बुक मिलती है।
लूसी अपने डैड के पास जब उस बुक को ले गई तो सैम को उस बुक को पढ़ने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। इसलिए लूसी फिर से वही पुरानी बुक लाई जो सैम बहुत ही आसानी से पढ़ लेता था। लूसी कभी नहीं चाहती थी कि उसके डैड को ऐसा फील हो कि जो चीज लूसी चाहती है वो उसके डैड उसे दे नहीं सकते, जैसे कि अच्छी एजुकेशन। एक दिन सैम एक रेस्टोरेंट में बैठा था। उसे एक पजल मिली थी जिसे सॉल्व करने पर उसे रिवॉर्ड मिलेगा। वो लूसी को इम्प्रेस करने के लिए उस कंपटीशन को जीतना चाहता था, लेकिन तभी वहाँ एक प्रोस्टिट्यूट आई जो सैम से बातें करने लगी। लेकिन सैम बेचारा जानता नहीं था कि इसके लिए उसे अरेस्ट होना पड़ेगा। कुछ देर बाद पुलिस आई जो सैम को अरेस्ट करके ले गई। सैम को तो पता ही नहीं था कि उसे अरेस्ट क्यों किया गया। पुलिस ऑफिसर्स को जब पता चला कि सैम ऑटिस्टिक है तो उन लोगों ने सैम को रिहा कर दिया। लेकिन सैम को देख के पुलिस को लगा कि सैम एक अच्छा बाप बनने के लायक नहीं है, वो लूसी की अच्छी परवरिश नहीं कर पाएगा। इसलिए वो सैम को लेकर लूसी के स्कूल में पहुँचे, जहाँ लूसी की प्रिंसिपल ने लूसी की एक पेंटिंग दिखाई जिसमें लूसी ने अपने डैड को खुद से छोटा बनाया था, जैसे कि वो छोटे से बच्चे हो और उसकी देखभाल लूसी करती हो। प्रिंसिपल कहती है कि लूसी बहुत समझदार है, लेकिन वो उतना ही समझना चाहती है जितना कि उसके डैड समझते हैं। वो जानबूझकर अपनी मेंटल कैपेसिटी को ग्रो नहीं होने दे रही। वो बाकी बच्चों की तरह बिहेव करने की कोशिश नहीं करती, जबकि वो कर सकती है। ये जानकर सैम को बहुत ज्यादा दुख हुआ कि इतनी कोशिश करने के बाद भी वो लूसी को वो परवरिश नहीं दे पाया जिसकी वो हकदार थी। इसलिए सैम अगले दिन से ही लूसी को वो सारे बुक्स पढ़ने के लिए कहता है जो सैम नहीं पढ़ सकता था। लूसी कहती है कि वो उस वर्ड को पढ़ना नहीं चाहती जिसे उसके डैड नहीं पढ़ पाते, लेकिन सैम उसे डांट लगाकर कहता है कि उसे हर वो चीज पढ़नी पड़ेगी जो उसके डैड नहीं पढ़ते। अगर वो ये बुक पढ़ेगी तो सैम को खुशी होगी। जिसके बाद लूसी अपने डैड की खुशी के लिए उस बुक को जल्दी जल्दी पढ़ने लगती है। कुछ दिन बाद वो अपने डैड के साथ एक रेस्टोरेंट में गई थी। लूसी ने अपने लिए पैनकेक ऑर्डर किया। वहीं सैम भी पैनकेक ही चाहता था, लेकिन उसे उसमें कुछ फ्रूट्स की टॉपिंग चाहिए थी, जैसे कि वो अपने पहले वाले रेस्टोरेंट में खाया करता था। लेकिन यहाँ पर वेट्रेस कहती है कि उनके पास ऐसी कोई भी टॉपिंग्स अवेलेबल नहीं है। सैम उसकी बात मानने को तैयार नहीं था और वो वेट्रेस के ऊपर चिल्लाने लगा। अपने डैड के इस बिहेव को देख के लूसी अब सबके सामने एम्बेरस फील कर रही थी। कुछ दिन बाद लूसी का बर्थडे था। सैम ने सरप्राइज पार्टी प्लान की थी। वहाँ उसकी क्लास के सारे बच्चे आए थे, जिसमें कॉर्नर के डैड भी थे। वो सरप्राइज देने के लिए जैसे ही दरवाजा खोलते हैं, वहाँ लूसी की जगह मार्गो थी, जो चाइल्ड एंड फैमिली सर्विस की ऑफिसर थी। सैम चाहता था कि उसकी पार्टी में कुछ भी गड़बड़ ना हो, लेकिन कॉर्नर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। सैम और कॉर्नर के फादर के बीच में छोटी सी फाइट हो गई। तभी कॉर्नर चिल्लाकर कहता है कि लूसी सैम को अपना डैड नहीं मानती। उसने स्कूल में सबको बोला है कि वो एडॉप्टेड है, सैम उसके असली पिता नहीं है। ये सब लूसी भी सुन रही थी। लूसी उस वक्त समझ नहीं पाई कि वो क्या करे, इसलिए वो सैम से दूर भाग गई और बदकिस्मती से ये सब मार्गो के सामने हो रहा था। जिसके बाद मार्गो ने सैम के खिलाफ रिपोर्ट फाइल कर दी। कुछ देर बाद जब लूसी वापस आई तो पुलिस उसके डैड को पकड़कर ले जा रही थी। मार्गो ने सैम के खिलाफ रिपोर्ट फाइल कर दी क्योंकि उसे लगता था कि सैम एक अच्छे पिता नहीं है, इसलिए अगर वो केस हार गया तो उसके हाथ से लूसी की कस्टडी चली जाएगी और लूसी को अडॉप्शन के लिए दूसरी फैमिली को दे दिया जाएगा ताकि उसे एक अच्छी लाइफ मिल सके। लेकिन फिलहाल के लिए तो लूसी को एक बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया गया। अगले दिन सैम को कोर्ट में सुनवाई के लिए पेश किया गया। जज सैम को ऑर्डर देती है कि जब तक कि केस फाइनल नहीं होगा वो लूसी से सिर्फ हफ्ते में 2 बार, वो भी 2 घंटे के लिए मिल सकता है। ये सुनकर सैम रोने लगा। वो जज से कहता है कि वो लूसी को अपने साथ घर ले जाना चाहता है, लेकिन अब कहाँ उसकी चलने वाली थी। सैम बहुत दुखी था। सैम के दोस्त उसे सलाह देते हैं कि उसे एक अच्छी सी वकील के पास जाना चाहिए जो उसकी हेल्प करेगी। सैम एक जानी मानी वकील के पास गया जिसका नाम था रीटा हैरिसन। वो शॉर्ट टेम्पर्ड औरत थी जो एक अच्छी वकील और एक अच्छी माँ बनने की कोशिश में अपनी लाइफ झंड बना चुकी थी। वो दिन रात इसी चक्कर में परेशान रहती। सैम उसे अपनी सारी कहानी बताते हुए लूसी और अपनी फोटो दिखाता है, लेकिन रीता जानती थी कि सैम उसका बिल पे नहीं कर पाएगा, इसलिए वो सैम से कहती है कि इस टाइप का केस उसका एक दोस्त संभालता है जिससे वो बात करेगी। फिलहाल के लिए वो अपने घर जाए। लेकिन जब सैम ज्यादा जिद करता है तो रीटा कहती है कि वो अपना नंबर उसकी असिस्टेंट को दे दे, वो उससे बाद में कांटेक्ट करेगी। सैम अपने बॉस से जाकर कहता है कि वो कई सालों तक जेनिटर का काम करता रहा, अब वो कई सालों से वेटर भी है, लेकिन अब उसे प्रमोशन चाहिए ताकि वो ज्यादा पैसे कमाए और वकील का बिल पे कर सके। उस वक्त तो उसका बॉस उसकी बात को इग्नोर कर देता है,
लेकिन कुछ दिनों बाद उसकी प्रमोशन कर दी गई। सैम फिर से रीता के पास गया। वो सबके सामने ही रीता से रिक्वेस्ट करने लगा कि वो केस लड़े। सैम कहीं से भी कोशिश करके उसका बिल पे कर देगा। ये सब रीता की कुछ कलीग्स देख रही थी, जिसे देख के रीता अपनी नाक बचाने के लिए कहती है वो सैम का केस फ्री में लड़ेगी। सैम को आज के दिन ही लूसी से मिलने जाना था। सैम वहाँ लेट पहुँचा। अब उनके मिलने का वक्त सिर्फ 15 मिनट बचा हुआ था। लूसी बहुत समझदार थी। वो अपने डैड से कहती है कि उसके पास एक ही डैड है और वो है सैम, और उसे कोई और डैड नहीं चाहिए। लूसी ने जो अपने स्कूल में बोला था उसके लिए भी वो माफी मांगती है। वो अपने डैड से कहती है कि वो उसके लिए एक आंसरिंग मशीन खरीद ले ताकि लूसी अपने डैड के पास मैसेजेस भेज सके। अगले दिन सैम फिर से रीता के पास गया। वहाँ रीता के साथ उसके कई सारे कलीग्स भी थे। रीता पहले तो सैम को इग्नोर कर रही थी, लेकिन जब वो देखती है कि उसकी कलीग्स उसका मजाक उड़ा रही थी, वो कह रही थी कि रीता इतनी ज्यादा लालची है कि वो किसी का भी काम फ्री में नहीं कर सकती, इसलिए वो सबके सामने ही सैम का केस ले लेती है और वहीं पर ही उसकी फाइल्स चेक करती है। आज के दिन ही सैम की साइकोलॉजिकल टेस्ट थी जो कोर्ट के द्वारा की जाएगी, इसलिए सैम को अब 3 घंटे में ही कोर्ट में पहुंचना होगा, क्योंकि सैम इस काबिल नहीं है कि वो टाइम से कोर्ट पहुंच सके। उसके पास टाइम बहुत ज्यादा कम था, इसलिए ना चाहते हुए भी रीता सैम को कार में लिफ्ट देती है। वहाँ जाने के बाद डॉक्टर ने सैम से लूसी के बारे में कुछ सवाल पूछे, जिसके जवाब वो सही से नहीं दे पा रहा था। रीता जानती थी कि अगर सैम ने सारे सवालों का जवाब सही से नहीं दिया तो ये रिकॉर्डिंग कल कोर्ट में उसके खिलाफ पेश की जाएगी और उसके लिए केस जीतना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए वो सैम के दोस्तों से कुछ सवाल पूछती है ताकि वो उन्हें गवाह के तौर पर कोर्ट में पेश कर सके। लेकिन उसके दोस्त भी उसकी तरह ही ऑटिस्टिक थे, उनकी भी मेंटल कैपेसिटी कम थी। रीता अगले ही दिन स्टारबक्स पहुंची। वो सैम से जाकर कहती है कि अब कोर्ट की हियरिंग में सिर्फ 3 दिन बचे हैं। अगर उसे कोई गवाह नहीं मिला तो वो केस कैसे लड़ेगी। जिसके बाद सैम एनी के पास गया, लेकिन एनी ने साफ मना कर दिया कि वो कोर्ट के मामले में उसकी हेल्प नहीं कर सकती। अगर वो गई तो वो काम बिगाड़ के ही आएगी। अगले दिन जब कोर्ट में हियरिंग थी तो सैम के दोस्त उसको सपोर्ट करने के लिए कोर्ट में भी आए थे। डॉक्टर अपनी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करती है, जिसमें उसने कहा था कि सैम एक फादर बनने के लायक नहीं है। ये सुनकर रीता उस डॉक्टर को इतना ज्यादा इमोशनली ब्लैकमेल करती है कि उस डॉक्टर की आंखों से आंसू आने लगते हैं। जिसके बाद जज ने सैम को अगली डेट दी। सैम ने जब डॉक्टर को रोते हुए देखा तो उसे बहुत बुरा लगा, लेकिन सैम को इस बात की खुशी थी कि उसकी आज की हियरिंग बहुत अच्छी गई। इस खुशी में वो रीता से कहता है कि वो आज उसका बिल पे करेगा, लेकिन रीता उसे मना कर देती है। सैम को बहुत बुरा फील होता है कि रीता उसे भी वैसा ही ट्रीट करती है जैसा उसे बाकी के लोग करते हैं, एक छोटे से बच्चे की तरह। जिसके बाद रीता उसे सॉरी कहती है और अपना कॉफी बिल उसे पे करने के लिए कहती है। अगली बार जब सैम अपनी बेटी से मिलने गया तो वो दोनों खूब सारी बातें करते हैं। जब मिलने का वक्त खत्म हो गया तो मार्गो उसे लेने आई, लेकिन लूसी वॉशरूम का बहाना बनाकर वहाँ से चली गई और कुछ देर बाद बाहर निकलकर वो सैम से कहती है कि वो दोनों पार्क में जा सकते हैं। लूसी की बात मानकर सैम उसे पार्क में ले गया, लेकिन लूसी बस में ही कहती है कि वो वापस बोर्डिंग स्कूल नहीं जाना चाहती। वो दोनों कहीं दूर जाएंगे और नया घर लेंगे। उसके डैड नई जॉब कर लेंगे और वो यहाँ वापस कभी नहीं आएंगे। सैम सही गलत नहीं जानता था, वो बस लूसी के साथ रहना चाहता था, इसलिए वो भी लूसी की बात मानकर सब कुछ छोड़कर उसके साथ जाने को राजी हो गया। उस रात वो दोनों पार्क में ही रुक गए थे, जिसके बाद पार्क का जो सिक्योरिटी गार्ड था वो उन्हें पकड़कर पुलिस के हवाले कर देता है। रीता को जब इस बात की खबर मिली तो वो भागते हुए सैम के पास आई। सैम की इस गलती की वजह से उनके लिए एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। मार्गो आसानी से प्रूव कर देगी कि सैम को इतनी समझ नहीं है कि उस बच्ची के साथ उसे ऐसे भागना नहीं चाहिए। मार्गो जब लूसी को लेने आई तो रीता ने उससे रिक्वेस्ट किया कि वो इस बार सैम को माफ कर दे। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो लूसी से बहुत ज्यादा प्यार करता है। उसकी इंटेंशन रॉन्ग नहीं थी, वो लूसी को लेकर भागना नहीं चाहता था। इस बार मार्गो रीता की ये बात मान लेती है। अगली बार कोर्ट में लूसी की हियरिंग थी। इस बार एडवोकेट लूसी से सवाल कर रहे थे। लूसी किसी भी कीमत पर अपने डैड को वापस पाना चाहती थी, इसलिए वो कोर्ट में झूठ बोल देती है। ये बात सैम को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि लूसी झूठ बोले। सैम भी लूसी को किसी भी कीमत पर पाना चाहता था, लेकिन वो उसके लिए झूठ कभी नहीं बोलेगा। सैम दिन रात लूसी के लिए प्रे करते रहता और रोती रहता। सैम की ये हालत देख के एनी डिसाइड करती है कि वो भी सैम की हेल्प करेगी। एनी को डर था कि वो सैम की प्रॉब्लम्स को और बढ़ा देगी
और उसका ये डर सच भी हो गया। जब कोर्ट में लूसी से सवाल किया गया तो कुछ देर तक तो वो सही से जवाब देती रही, लेकिन जब उसके खुद के डैड के बारे में सवाल पूछे गए तो एनी इमोशनल हो गई और रोने लगी। हियरिंग के बाद भी एनी सबसे नाराज थी। रीता एनी को उसके घर पे ड्रॉप करने के बाद सैम को अपने घर ले गई ताकि वो उसको नेक्स्ट हियरिंग के लिए प्रिपेयर कर सके। रीता का एक बेटा था जिसका नाम विली था। विली सारा दिन घर में अकेला रहता। उसके मॉम डैड दोनों ही सारा दिन बाहर काम करते थे, इसलिए उसकी देखभाल करने वाला उसके साथ कोई नहीं होता। विली अपनी मॉम से अपनी कोई बात शेयर नहीं करता और ना ही उनकी कोई बात मानता था। जहाँ एक तरफ सैम की बेटी उसके लिए कुछ भी करने को तैयार थी, वहीं विली रीता की एक भी बात सुनने को तैयार नहीं था। रीता सैम को सिखाती है कि उसे एडवोकेट के सवालों का जवाब किस तरह से देना है, लेकिन सैम झूठ बोलने को तैयार नहीं था। वो दोनों सारी रात हियरिंग की तैयारी करते हैं और दोनों के बीच में पेरेंटिंग को लेकर काफी ज्यादा डिस्कस होती है। सैम और लूसी के रिलेशनशिप को देख के रीता को बहुत कुछ सीखने को मिला था। यहाँ सैम दिमाग से थोड़ा कमजोर जरूर था, लेकिन वो रीता के मुकाबले कहीं ज्यादा अच्छा पेरेंट्स था। रीता सैम को देख के अपने बच्चे का ख्याल रखना भी सीख जाती है। उसे एहसास होता है कि उसकी असली खुशी तो उसका बेटा है। रीता ने सैम को एक सूट दिया जो उसके हस्बैंड का था। अगले दिन सैम को प्रमोशन मिल गई थी और आज के दिन ही उसकी कोर्ट में हियरिंग भी थी। आज सैम को पहली बार कॉफी बनाने का काम मिला था। ये उसके लिए नया था, इसलिए वो आज के दिन सब कुछ मेस्ड अप कर देता है और वो उसी हालत में कोर्ट पहुंच गया। वहाँ उसने सारे सवालों के जवाब वैसे ही दिया जैसे कि उसे रीता ने सिखाया था। बातों बातों में ही वो अपने पास्ट के बारे में बात करने लगा। अब ऐसे इंसान का पास्ट तो मुश्किल भरा होगा ही। वो अपनी गलतियों को याद करके रोने लगा और सबके सामने एक्सेप्ट कर लिया कि वो लूसी का अच्छा पिता नहीं बन पाया और इस तरह से वो केस हार गया। लूसी और सैम एक दूसरे के गले लगकर रोने लगे। वो दोनों ही एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। दोनों की हालत देख के रीता के भी आंख भर आई, लेकिन मार्गो लूसी को छीन कर ले गई। लूसी को एडॉप्शन के लिए एक कपल को दे दिया गया जिनके कोई भी बच्चे नहीं थे। न्यू फैमिली रिच थी। वो लूसी को सब कुछ दे सकती थी जो शायद सैम कभी भी नहीं दे सकता, लेकिन लूसी हर वक्त रोती ही रहती। दूसरी तरफ सैम ने भी खुद को अपने ही घर में बंद कर लिया था। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो लूसी से भी मिलने जाए। एक दिन रीता सैम से मिलने आई, लेकिन सैम उससे मिलने से मना कर देता है। जब वो बहुत देर तक कहने के बाद भी दरवाजा नहीं खोलता तो रीता उस दरवाजे को तोड़कर अंदर गई। सैम ने अंदर खुद को कागज से बनी हुई दीवार से कवर कर लिया था। वो रीता से कहता है कि उसकी आज जो हालत है वो रीता जैसे नॉर्मल लोग कभी भी समझ नहीं पाएंगे। ये सुनकर रीता को गुस्सा आया। वो रोने लगी और सैम से कहा उसके जैसे लोग कितनी प्रॉब्लम फेस करते हैं वो भी सैम कभी नहीं समझ सकता, क्योंकि रीता का हस्बैंड उसे चीट कर रहा था और उसका बेटा हर वक्त उससे नाराज रहता था। वो अपने काम और रिश्तों को बचाने के चक्कर में अपनी लाइफ जीना भूल ही गई थी। जिसके बाद सैम उसे गले लगाकर दिलासा देता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। रीता के डांट लगाने के बाद सैम में थोड़ी सी हिम्मत आई। सैम ने लूसी के घर के पास ही एक न्यू घर ले लिया और पिज्जा हट में न्यू जॉब कर ली। वो ज्यादा पैसे कमाने के लिए कुत्तों की भी देखभाल करता था, क्योंकि वो लूसी से इतने दिनों में एक बार भी मिलने नहीं आया, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा उदास थी। लूसी को शांत कराने के बाद उसके डैड उसे बताते हैं कि अब वो उसके पड़ोस में ही शिफ्ट हो गए हैं ताकि वो रोज लूसी को देख सके। रीता सैम के लिए फिर से अपील करती है। वो कोर्ट में कहती है कि सैम अब तो जॉब करता है। उसने बहुत ज्यादा एफर्ट किए हैं ताकि वो लूसी के लिए अच्छा बाप बन सके, लेकिन मार्गो की दलीलों के आगे लूसी की अपील रद्द कर दी जाती है। अब सैम बहुत ज्यादा टूट चुका था। रीता सैम को सलाह देती है कि वो लूसी को एडॉप्शन के लिए दे दे और जॉइंट कस्टडी के लिए अपील करे। सैम को अब उम्मीद ही नहीं थी। उसे लगता था कि वो इस बार भी नहीं जीतेगा, लेकिन अब उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं था। सैम अक्सर आते जाते लूसी से मिलते रहता। लूसी अब स्कूल जाने लगी थी। वो भी बहुत खुश थी। एक दिन रात को लूसी अपनी खिड़की से निकलकर छत के नीचे उतर के सड़क क्रॉस करके अपने डैड से मिलने चली गई। सैम जानता था कि ये गलत है, लेकिन उस वक्त उसने लूसी को वहाँ से जाने के लिए नहीं कहा। लूसी के सोने के बाद वो लूसी को वापस लाकर रैंडी के पास छोड़ देता है। अब लूसी अक्सर रात को चुपके से अपने डैड से मिलने आ जाती और सैम कुछ देर बाद
वापस उसे छोड़कर आता। ये सब लूसी के न्यू पेरेंट्स को पसंद नहीं था। उन्हें लूसी की सेफ्टी की चिंता थी। वो लोग लूसी के रूम की खिड़कियों पर लोहे की सलाखें लगवा देते हैं, जिसके बाद लूसी बाहर नहीं निकल पाती। अब लूसी चुपके से मेन गेट से बाहर निकलने की कोशिश करती है। तभी उसकी मॉम उसे देख लेती हैं और रोककर कहती हैं कि वो जब चाहे अपने डैड से मिल सकती है, लेकिन उसे जाने से पहले अपने पेरेंट्स को बताना होगा। जिसके बाद लूसी रोज ही अपने डैड के साथ घूमने जाने लगी। रैंडी ने बहुत ट्राई किया कि वो लूसी के थोड़े क्लोज आ सके, लेकिन लूसी हमेशा सैम के पास ही भागती रहती थी। अब वो दिन आ गया था जब लूसी की जॉइंट कस्टडी के लिए कोर्ट में हियरिंग होने वाली थी। रीता सैम को एक न्यू सूट लाकर देती है। रीता इस बात से खुश थी कि उसने सैम का किस लिया, जिसकी वजह से उसकी लाइफ भी बेटर हो गई। उस रात को सैम सूट पहनकर ही सो गया ताकि उसे सुबह जरा भी देर न हो। रात में ही रैंडी लूसी को लेकर सैम के पास आई। रैंडी ने कहा कि वो कभी भी लूसी को वो प्यार नहीं दे पाएगी जितना सैम उसे देता है, इसलिए वो कोर्ट में सैम को सपोर्ट करेगी। ये सुनकर सैम बहुत ज्यादा खुश हो गया। वो रैंडी से कहता है कि वो हमेशा से चाहता था कि लूसी के पास एक मॉम भी हो। अगर वो चाहे तो हमेशा के लिए लूसी की फोस्टर मॉम बनकर रह सकती है। रैंडी को भी इस बात से बहुत खुशी होती है। अब सैम को फाइनली लूसी की फुल कस्टडी मिल गई थी। लूसी हैप्पी, हेल्थी और स्मार्ट लड़की थी जो अपने डैड और न्यू पेरेंट्स के लालन पालन में बड़ी हो रही थी। लूसी के मॉम ने तो उसे छोड़ दिया था, लेकिन सैम ने उसे दुनिया भर की खुशी दे दी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दें और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।